जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलाया हुआ है, तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, आज जो लेकर आए हैं मैथमेटिक्स पोर्शन लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि यदि हम सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा कराए तो लंबा समय खिंच जाता है, तो उसमें बच्चे जो है पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं ना। तो इसीलिए हमने जो है पार्ट वाइज के हिसाब से बांट दिया, जीके का अलग पोर्शन, मैथमेटिक्स का अलग और रीजनिंग का अलग। तो प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू कर दें आज का सेशन। तो देखिए फटाक से, यदि आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। और मैं एक और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऐसे ही इस प्रकार से ही प्यार मिलता रहेगा आप सभी का, जिस प्रकार से अब तक की मिला है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। तो शुरू करते हैं बिना बातें करते हुए, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर लेकर चलेंगे, बेफालतू की बातें नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट, राइट। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 43वां क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया लगाने में। यदि वर्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब देखो, वर्त की जीवा की बात कर ले, ये हमारा हो गया वही वर्त, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, इसके बीचों बीच हो जाएगा हमारा सेंटर, राइट। तो सबसे बड़ी जीवा जो वो कहलाती है जो व्यास से होकर जाती है, पर उसका नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, व्यास। जो सेंटर से होकर जाती है उसका नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा होती है हमारी, राइट। अब बात करते हैं व्यास का आधा। यदि व्यास की आधे की बात करें तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, राइट। तो प्यार साथियों, सिंपल सा फॉर्मूला ये है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब बात करते हैं जीवा। तो प्यार साथियों, जीवा कहते किसे हैं, जो परिधि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई लाइन की हुई रेखा जो है टच करती है, तो उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, राइट। और प्यारे साथियों, जीवा जो है व्यास से हमेशा छोटी होती है, तो व्यास से छोटी होती है। तो अब महत्वपूर्ण बातें ये है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, आपका आंसर हो जाएगा 10 20.5 दी हुई थी हमारी जीवा, तो इसका आधा यदि बात करें तो 10.25 हो जाएगी। अब जब जीवा का हाफ 10.25 है, तो प्यारे साथियों इसका जो त्रिज्या होगी वह इससे बड़ी होगी, क्योंकि व्यास जो है वो जीवा जो है व्यास से छोटी होती है, व्यास जीवा से बड़ा होता है, तो इसीलिए इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 10.25 से बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 10.5, क्या पता यही सबसे बड़ा व्यास हो, जीवा व्यास ही हो जीवा ये। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सही हो जाएगा, इससे बड़ा या इसके बराबर, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि उस सबसे बड़ी जीवा जो होती है जो सेंटर से होकर जाती है, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। उसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, आगे से इतना नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। देखो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस दे दिया है। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्री मेथड होता है, देखो समझाना है मुझे। तो 2100 रुपये हो गए, इसको 2 ब्रांच में बांट दिया, ट्री मेथड बोलते हैं इसको। 10% यहाँ पे मिलेगा, 10% यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यदि बात करें 2100 का 10% कितना हो जाएगा, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा हमारा 210। 210 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, 210 यहाँ पे मिलेंगे। अब यदि बात करें 210 का भी 10% की बात करेंगे
तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 21 रुपये जो है दोबारा से मिलेंगे इसे दूसरी साल पर 210 पे भी ब्याज। तो यदि इनको ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 420, और 420 और ये कितना हो जाएगा 441। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको दोबारा से भी देख सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बुक में क्या दे रखा उससे कोई मायने नहीं रखते, आपको सिखाने के लिए आए तो सीख कर जाइए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 441 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, बिल्कुल, और 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। तो आपको लोगों को क्या करना है, शांत जल में चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा नाव के, ठीक है। यदि हम धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल घट जाएगी 15 किलोमीटर, और यदि धारा के उसके अनुकूल जाएंगे तो प्यार साथियों इसमें जुड़ जाएगा, तो धारा की चाल जो है घट जाएगी। अब 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर आया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और बच्चों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 15 प्लस के x, धारा के अनुकूल हो गई ये चाल। दूसरा हो जाएगा 30/15 माइनस के x, अब बराबर किसके हो जाएगा, 9/2 कर लेंगे या 4.25 कर लेंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा 30/225 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9/60। यदि बात करें 3 दूनी 3 या 9, 3 दूनी 6, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसे, तो इधर ले जाएंगे और इसको 3 से काटेंगे 10 बार, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 200। अब 200 जैसे इसे लेकर चलेंगे, x माइनस के इसमें से 225 में से माइनस कर देंगे इसे, 225 में से 200 माइनस जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 का बराबर था कितना है, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, 5। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, धारा की चाल जो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, मिताली और जुनुल ने क्रमशः 336 रुपये और 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए, 12 महीनों के बाद समापन पर मिलती है, तो जुनुल द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीने के बाद अपना निवेश निकाल लिया था, ठीक है। तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखो आपके जो है, मैं आपको बता दूं, एक तो है मिताली, ठीक है, एक तो है मिताली और एक है जुनुल, ठीक है। दोनों ने पैसे लगाए, 336 रुपये तो लगाए इसने 1 साल के लिए, किसने निकाल लिए, मिताली ने निकाल लिए। मिताली ने कुछ महीनों बाद, अभी हमें पता नहीं तो हमने मान लिया टी, और भाई अनुपात में इसे निकाल लिया 231 रुपये, इसने 12 के 12, जुनुल ने जो है काटे नहीं, तो ये हो जाएगा 12 के 12 महीने, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे इसे सोल्व करने के बाद आएगा 336 टी और अनुपात 231 मल्टीप्लाई 12, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा 40:33 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लाभ के इक्वल रख देंगे 2:3 के। अब जैसे इसको लेकर चलेंगे 3
3 से 3 कट जाएगा, 4t बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कितना, 2/4 के। ठीक है, 2/4 के, बिल्कुल। ये 33 है, तो 33 से जब इसे काटेंगे 11 बार, और 11 दूनी 22, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20। तो इससे देखो, मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40/33 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। 3 से काटेंगे 11 बार, 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो 11 दूनी 22, ये हो गया। 4 से इसे काटेंगे, 4 ये बटे में चले गया अपोन में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपोन में चले जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 5.5, 5.5 महीनों के बाद, ठीक है, मिताली जो है अपने धन को निकाल लेती है। बिल्कुल, एक बार फिर से देखिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हमारे पास थोड़ी दिक्कत है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देखो, 336 रुपये मिताली ने लगाए एक्स महीने के लिए, और 231 रुपये लगाए 12 महीने के लिए जुनूल ने। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4t बटे कितना आ जाएगा, 33, काट लेंगे, बराबर दो रेशियो प्राप्त हुआ था वो हो जाएगा 3 से। 3 से काटेंगे 11 बार, 11 दूनी 22, तो 4t बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और भाई t बराबर कितना आ जाएगा, 22/5 से डिवाइड कर देंगे, वो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 है भाई, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम आता होगा तो आप लोग कर पाओगे। अब देखिए, जल्दी से देखिए, थोड़ा सा लेकर चलते हैं। 1/8 प्लस, जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई, अब इसको डिवाइड करेंगे 36/45/24 यदि मल्टीप्लाई की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा, 24। तो प्यारे साथियों, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा। अब 6 चौक 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 2 से इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5/6 आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 5/6। क्लियर है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, 5/6। अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 1/8 प्लस के 1/6, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5/6। अब इसमें माइनस में ये भी था, तो प्यारे साथियों, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 3 चौक 12 हो जाएगा। और भाई क्या नाम लिख रहे हैं, 4 दूनी 8, 8 बटे कितना हो जाएगा, 15। अब माइनस, इसको को करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 45/24, तो 15 थी 45, और भाई 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा भाई, 1/8 सिंप्लीफाई होने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 माइनस के कितना आ जाएगा, 3। हाँ, एक बार फिर से देख लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 तिया 24, और 3 से 3 जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो फिर प्लस सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हम लोग जो सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/72 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा कंप्लीटली करा कर चलेंगे। बहुत ही आसान का टाइम एंड वर्क का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है,
जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 54 मिनट में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने मिनट में पूरा कर लेंगे? तो बहुत ही आसान, ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ये 90 हो गए और ये 54 हो गया। ठीक है, तो प्यारे साथियों टोटल टोटल वर्क की बात करें तो प्यारे साथियों 270 हो जाएगा, ये 3 और भाई ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो टोटल वर्क यदि बात करें इनका 1 मिनट का काम हो गया 8, काम हो गया 270। एलसीएम ले लेंगे, 270 कहाँ से आया यदि आपसे पूछा जाए तो 90 और 54 का एलसीएम हो जाएगा 270। और यदि बात करें दोनों का एक दिन का 1 मिनट का कार्य कितना हो गया 5 और 3 8। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, 3 आ गया, बचे कितने, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 8 तिया 24, 30 बचे 4, 8 सते 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 8 तिया 24 बचे 6 हो गए 60, पॉइंट लगाकर 8 सते 56। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों 33 सही यदि बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे सही में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनट में है तो इसको सेकंड में बदल लेंगे। एक बार फिर से देखें, 8 तिया 24 बचे कितने 3 हो गए, 8 तिया 24 बचे कितने 6/8, ये मिनट में थे। अब इसको कर लेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, अब मल्टीप्लाई 60 की कर देंगे सेकंड में बदलने के लिए, 15 चौका 60 है ना, 15 ती 45, तो 33 मिनट 45 सेकंड में काम हो जाएगा। दोनों कर लेंगे एक साथ, बिल्कुल। एक बार दोबारा से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि हमारे जो साथियों का जो हाथ तंग है वो इंग्लिश और मैथ में ही है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 54 और 45 का एलसीएम लीजिए 270। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है 90 से इसे डिवाइड करना है तो 3 बार कटेगा, 54 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार कटेगा, तो दोनों का एक दिन का काम हो 1 मिनट का काम हो गया 8। 270 को यदि भाग दे तो 33 सही 6/8 बचेगा। अब ये थी मिनट, अब मिनट को सेकंड में बदलना है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 33 तो कंप्लीट। अब ये आ जाएगा 3/4, 3/4 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौका 60, 15 ती 45। अब क्लियर है, 33 फिक्स है, 33 तो कंप्लीट हो गई, 33 मिनट 45 सेकंड में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए एक सरल रेखा दिस और दिस के द्वारा बनाई जाती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल, तो प्यारे साथियों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए फटाक से क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए बी और सी। तो ये तो पहले वाली ये इक्वेशन हो गई, दूसरे वाली ये हो गई, तीसरे वाली ये हो गई। तीनों से सोल्व कर कर एक्स वाई के एक यहाँ पे बिंदु बनेगा, एक बिंदु यहाँ पे बनेगा, एक बिंदु यहाँ पे बनेगा। एक्स वाई को विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, इलिमिनेशन, जिसने सीबीएसई से पढ़ा हुआ है तो उसको पता है। इस इलिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा। एक्स वाई के जो मान आएंगे सिंप्लीफाई करने के 2 और 6 आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएंगे और 4 और 0 आ जाएगा। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब हमारे पास दोनों है, तीनों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, तो आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 x2 माइनस के x1। ठीक है भाई, अच्छा y2 माइनस के y3, ठीक है, और इंटू x1 प्लस, अब इसमें लेकर चलेंगे y3 माइनस के y1 इंटू x2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। कुछ इस प्रकार से रख लेंगे वैल्यू रखने के बाद फाइनली
जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद 6 माइनस के 6 और प्लस के 4, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4, 4 के हाफ हो जाएगा 2। तो है कहीं को 2, बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारा 2 वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग प्रैक्टिस कर पाते हो तभी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही हलवा। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड हो और सारे क्वेश्चन आसान हो। तो प्यारे साथियों, जब भी आपसे कहा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड, बोले तो भुजा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 18√3, √3 से √3 कैंसिल, 9 चौक 36, ये साइड का स्क्वायर है, 18 चौक 72 हो जाएगा। और 72 की यदि बात करें तो 4 की मल्टीप्लाई 4 है भाई, ये 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 72 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 9 8 72 या 36 दूनी 72, तो 6√2 आ जाएगा, क्योंकि 36 दूनी 72, 6√2, तो ऑप्शन नंबर है कहीं को, बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, चौथा 6√2 हो जाएगा इसका भुजा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से ही है। त्रिभुज XYZ पर समकोण है, y पर समकोण है, m/x बराबर 60, तो कोट Z+2 का मान ज्ञात करिए। त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का आपको दे दी गया है, तो y ये हो गया और भाई हमारा x ये ले लिया हमने, z ये ले लिया, ठीक है। क्योंकि z कहा गया है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। तो प्यारे साथियों, ये हो जाएगा कितना, 60। तो प्यारे साथियों, m/x कहा है उसने, तो m/x इसका मतलब ये तो हो गया 60 और ये हो जाएगा 90 और ये बचेगा 30। तो आप लोगों को थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाए, ठीक है ना। तो कोट 30 बराबर कोट z, ठीक है, और कोट Z+2। अब बस बात खत्म हो गई, z का मान है 60, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा जैसे ही सेल को लेकर चलते हैं, तो प्यारे साथियों कोट 30 का मान हो जाएगा √3, ठीक है, और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, √3 प्लस के 2, बिल्कुल सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये देखो कन्फ्यूजन में दिया हुआ है, m m का मान बड़ा है, छोटा है x से, ठीक है, m का मान छोटा है x से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को ध्यान देना है, क्लियर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। 52वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इसका स्क्वायर रूट निकालना बैठ जाए ना तो आप लोग बहुत ही टाइम लगा देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, 15/625 का हो जाएगा 125। कितने पहले इस पर था, 2 पहले इस पर था, तो बाहर निकलने के बाद 1 पर आ जाएगा। फिर है 81, 81 का हो जाएगा भाई 9। कितने पॉइंट पर है बच्चों, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा 2 2 4, 4 पर है तो 2 अंक पर आ जाएगा, तो 0.09 361 का हो जाएगा 19, ये भी 4 पर है, तो प्यारे साथियों 19 का हो जाएगा। अब इसको करेंगे 9 9 18, 18 का कितना हो जाएगा भाई, इसको ऐड करना है, बस माइनस करना है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे 0, अब ये क्या कर बचेगा, 12.4 बचेगा,
क्यों? क्योंकि 9 तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो 12.4 बचेगा आंसर हमारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। शाबाश। एक बार फिर से सुनिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल, जो बच्चे हमारे नए हैं, फ्रेशर बच्चे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15,625 1% ये मान लीजिए पॉइंट नहीं है इनमें सभी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है। तो 15,625 हो गया हमारा 125 का, 81 हो गया 9 का। अब देखिए फटाक से 9 का, अब भाई 361 हो गया 19 का। अब जैसे इसको लेकर चलेंगे, देखो दो पॉइंट पर था, जैसे ही यहाँ पे करने में कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो इसमें 2 में से एक पहले इस पर आ जाएगा जैसे ही बाहर निकालोगे। इसमें 4 पर था तो इसमें 2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, वो 12.59, ठीक है। और इसमें से 19 माइनस करोगे, क्योंकि 4 अंक पर था, 2 अंक पर पहले से आ जाएगा, 0 4 12.4, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, थर्ड वाला सही हो जाएगा। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई, इससे हलवा नहीं मिलेगा। कैसे? देखो जब भी कभी आपको घंटा बजने की बात कही जाए, धावक की बात कही जाए कि वे एक साथ भागना शुरू करते हैं और वे पुनः एक साथ कितने कितने बजे या कितने समय बाद मिलेंगे, या फिर लाइट बदलने की बात कही जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या करना है? एलसीएम। 6 7 8 9 12 का एलसीएम यदि बात करें तो प्यार साथियों आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे तो 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 504, ठीक है। 504 सेकंड आ जाएगा। 504 सेकंड को हम क्या करेंगे, 504 सेकंड बाद का उन्हें फिर वे एक साथ कितने बजे मिलेंगे या कितने सेकंड बाद मिलेंगे, तो 504 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। क्योंकि यदि वो बजे कहता तो वो समय देता, ठीक है ना, समय देता तो उसमें ऐड कर देते हम इसको निकाल कर, मिनट या घंटा निकाल कर, ठीक है ना। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक काम ए एक काम 20 दिन में पूरा कर सकता है। काम समय के टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन आ गए। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, बहुत ही आसान। तो एलसीएम हो गया 60। दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 20 या 60, 20 से 60 को भाग दो तो तीन तीन काम आ जाएगा। एक दिन का काम हो गया 3, और 30 दूनी 60, दोनों का एक दिन का काम हो गया 5, 12 पंजे 60। तो 12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आ जाएगा चौथा। 12 पंजे 60, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा भाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। बिल्कुल 12 दिन में कर देंगे दोनों काम, है ना आसान, बहुत ही आसान है। लो भाई एक और काम का टाइम एंड वर्क का आ गया। ए बी सी मिलकर किसी ये मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये भी करा कर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 54 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो सी अकेला कितनी कमाई करता है? तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ए बी सी बहुत ही आसान, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कमाते हैं कितने, 150 रुपये, राइट, बहुत बढ़िया। अब जैसे उसने कहा कि सी अकेला कितने दिन में कैसे करता है, तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे ए बी सी, दोनों को ऐड कर दोनों को 54 94 और 76 को ऐड करेंगे, तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जो आ जाएगा इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि सी जो है इसमें भी आया हुआ 2 बार करता है काम। तो 94 और ये कितने हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9 और 7 हो जाएंगे कितने 16 और 1 17, और माइनस के 150 माइनस कर देंगे तो सी अकेला 20 रुपये कमाता है, राइट, बहुत ही आसान है। सी अकेला 20 रुपये कमाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा।
वर्ग अंतराल और उनकी संगत बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्च का बहुलक 48.5 था। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 46.5 थी। बहुलक वर्ग का बारंबारता 34 थी। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल बारंबारता 32 थी। तो बहुलक वर्ग के ठीक अनुवर्ती वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25 थी। तो बहुलक वर्ग की चौड़ाई क्या होगी? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा समय तो लगेगा, ठीक है। तो वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है, बहुलक वर्ग की चौड़ाई। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट। बहुलक एमओ है ना, बराबर कितना, F1 माइनस के FO अपॉन 2F1 माइनस के FO माइनस के F2, राइट। अब जैसे इसको लेकर चलेंगे तो बटे में कितना इंटू एच आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखिए कैसे, 750 रुपये अंकित मूल्य पर एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी, कितने परसेंट होगी? बहुत ही आसान भाई, यदि आप लोग किसी चीज़ को खरीदने के लिए गए मार्केट, उस पर MRP जो है 750 रुपये है और आपको वो मिल गई 570 में, तो कितनी छूट दी वो आप लोगों को बताना है। 0 और 15 में से 7 गए 8 और ये 6, 180 रुपये आपको डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो 180 रुपये डिस्काउंट दिया गया। जब हम अंकित मूल्य पर छूट काट रहे हैं तो 180 बटे 750, राइट। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इसमें करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 3 छंग 18 और 3 से काटेंगे 25 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 25 चौका 100, 4 छिकी 24%, कितना आ जाएगा, 24% की छूट दी गई है उस पर, राइट। बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी कभी हमें छूट निकालनी हो तो अंकित मूल्य पर छूट निकालेंगे, न कि CP पर, ठीक है। कभी लाभ और हानि पर चले जाओ तो लाभ और हानि भी हमें चेक करना है, तो ये अंकित मूल्य पर देखना है, बट्टा है ना, डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो उसकी मूल लागत क्या है? बहुत ही आसान है। जब भी कभी दिया जाए तो 100% कोई उसका मूल्य था और आपने छूट दे दी 20%, तो कितनी रह गई, 80% की कीमत रह गई उसकी। तो 80% की कीमत की वैल्यू हो गई 64 रुपये और प्यारे साथियों 1% की वैल्यू हो गई 64/80। तो 100% की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या कितना हो गया, 100 0 से 0 और ये कितना हो जाएगा, 8 8 8 8 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा, 80 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। प्यार साथियों 8 8 जा 64 हो जाएगा। क्लियर है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास आप रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। आपके अपने एरिया का नंबर 1 चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी का प्यार मिलता रहे और आप लोगों की जो है भाई मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बीच में से निकला हुआ हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत है। तो 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया? बिल्कुल। अब देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ईयर निकालना है। तो ईयर निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा। तो प्यार साथियों 14,641, 14,641
₹641 हो गए मीसधन और 10,000 था मूलधन। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, 1 प्लस के R/100 की पावर कितनी हो जाएगी भाई हमारी, कितने परसेंट की दर थी, तो ये हो जाएगा हमारा 20% की दर। तो 20×100, तो ये आ जाएगा भाई 6/5 की पावर T। क्लियर है। तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे, बिल्कुल 20% अर्धवार्षिक कर दिए ना, तो अब जब दर जो हो जाएगी भाई हमारी थोड़ी सी हाफ हो जाएगी, समय हो जाएगा दूना और दर हो जाएगी हाफ। तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान, ये हो जाएगी जब 50, ठीक है, दर हो जाएगी 10 और 10/100, जीरो की जीरो, तो 11/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा भाई, ये यदि बात करें 10⁴ और यदि बात करें 11⁴, तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 ही आ जाएगी। तो 4 वर्ष का समय लगेगा। इसको यदि वार्षिक अर्धवार्षिक हो तो 4 वर्ष का समय लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखिए, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, मीज धन और मूलधन दे दे और समय पूछे, तो आप लोगों को बड़ा मेथड नहीं करना है। तो इसको जोड़कर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को 14,641 को ऊपर रखें और छोटी वैल्यू को जो मूलधन था वो नीचे रखें। अब समय दर हो जाएगी अर्धवार्षिक 1 प्लस के 10/100। 10 कहाँ से आया, क्योंकि उसने कहा समय जो है अर्धवार्षिक हो गया तो दर भी हाफ हो जाएगी, समय 2 गुना हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा इससे, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 एकम 10 और 11, तो 11/10 की पावर T आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 10 और 11 के फैक्टर बनेंगे। तो 10 और 11 के फैक्टर यदि बात करें तो 10 और 11 के फैक्टर 4 बार बनेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो 4 बार बनेंगे, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एवरेज का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में हो, चाहे ये रेलवे का हो, चाहे हमारा एसएससी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का, कोई दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का हो, किसी का भी एग्जाम का हो, एक पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी भाई, 18 वर्ष थी, ठीक है। तो प्यारे साथियों फिर उसने कहा एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी बच्चे की आयु कितनी होगी। तो प्यारे साथियों 8 सदस्य थे, 9 हो गए और 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे 18, आज भी इतनी है, 18 नंबर कितने हो जाएंगे, 162 हो जाएंगे, 18 9 जा हो जाएगा 162, है ना, 162। अब बात करते हैं, यदि बात करते हैं 8 सदस्यों की, तो 8 18 × 8 और प्लस के 2 सदस्य है। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे 2 साल पहले, तो 2 × 8, तो ये 16 वर्ष हो जाएंगे, 18 × 144 और प्लस के 16। अब जीरो और ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और ये कितना हो जाएगा 160। अब ये 160 इसमें से माइनस कर दो, ये 8 सदस्यों का औसत योग आ गया आयु का, और इसमें से 162 में से 160 माइनस करेंगे तो उसका मतलब है बच्चे की जो औसत आयु, जो आयु थी वो 2 वर्ष की थी। खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, आप लोग ये क्लास जो है सेव हो जाएगी आपकी, बाद में भी आप लोग ले सकते हो। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यदि महिला कामगारों की संख्या कितनी है, 125 है, तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला है ना। तो प्यार साथियों महिला कामगारों की कुल संख्या बतानी है। तो आप लोगों को जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, जब हमें पता है कि 9 में से एक महिला है तो 25 कितनी महिला है, 125, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा 1125 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, नो है ये, ठीक है ना। आसान सवाल पूछे जाते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन मिलते हैं। 160 रुपये के कितने मिलते हैं? 90, ठीक है। अब बेचकर वह 90 बॉल पेनों को बेचकर 20% हानि हुई और 96 के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, 90 बॉल पेनों की संख्या क्या है। तो प्यारे साथियों, मान लिया उसके पास 100 थे और बराबर कितना 80, क्योंकि 20% की हानि हो रही है। अब मान के चलिए उसने पेन ले लिए, पहले 100 और 80 जीरो निकाल कर चलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पेनों की संख्या आ जाएगी 160 रुपये थे। तो इसमें क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 20 और 20 धाम 200, 200 रुपये का उसने मतलब कि क्या करा, क्रय मूल्य था बॉल पेनों का 200 रुपये का, 200 रुपये उसने खरीदे थे 200 रुपये के पेन। अब उसे 20% का लाभ चाहिए। तो 20% का लाभ चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 120/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और भाई 12 दूनी 24, 240, 240 रुपये का लाभ चाहिए। अब यदि 240 का चाहिए तो 90, 240 बराबर कितने के, 96 पेन बेचने हैं, तो 96 बटे कितना आ जाएगा 240 और मल्टीप्लाई 90, जीरो से जीरो कैंसिल और प्यारे साथियों 3 तिया 9, 3 अट्ठी 24 और 4 से काटेंगे, ठीक है। तो 8 से काटेंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16 और 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 12 तिया 36। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत में 15 रुपये खर्च करता है, तो वह 300 रुपये में बेच देता है। अब देखें उसकी कुल लागत हो गई 225 में तो खरीदी, 15 रुपये में ठीक करवाई, तो ये हो गए कितने 40, 240 रुपये हो गए। अब 240 में से उसने 300 रुपये की बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया 60 रुपये का, कितने पर 240 पर। तो प्रतिशत बताना है, तो लाभ परसेंट काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 25 चौका 100, तो 25% हो जाएगा लाभ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने पर बाद में देखा गया कि भूलवश समय मूल्यांक 23 के को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन के बाद कितना हो जाएगा। यदि बात करें 11 नम 99 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है 23 को 32 लिखा गया, तो कितने फालतू हुए भाई, ये हो जाएंगे हमारे 7 और 2 9, 9 घटा दीजिए और 90, तो प्यार साथियों 10 आ जाएगा, क्योंकि 9 को भाग दे देंगे, पूर्णांक तो हमारे इतने ही थे, तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका आंसर, औसत, ठीक है ना। बिल्कुल, औसत के भी 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी दिए गए, प्रतिशत के भी दिए गए। राम के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है तो पिछले वर्ष कितना था, तो इसका मतलब 105% की वैल्यू है 1806, ठीक है। क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो यदि वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड करेंगे, यदि कमी हो रही है तो 100 में कमी। अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 1806 बटे 105 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, क्योंकि 100% चाहिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 20 है ना। 21 से काटेंगे 21 अट्ठे 168, 21 नम्मा 189, तो 21 अट्ठे 168 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जैसे इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद यह आ जाएगा 21 एकम 21
ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1806 है ना, बिल्कुल। तो इसको डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1720 रुपये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। एक बार फिर से देखिए, 105% की वैल्यू यही है ना। तो 100% की चाहिए, 1806/105 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 172 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1720 आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों में पास हुए। यदि 45 लड़कों दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 45% लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो बैठने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया क्वेश्चन है, तो प्यारे साथियों आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पास किया है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हमारा इंग्लिश और एक हो जाएगा मैथ, और ये दोनों हो गए कॉमन। तो प्यारे साथियों 80 तो हुए इसमें, और भाई 85 हुए इसमें, और दोनों में हुए 75। तो 80 को दोनों को जोड़कर 80 प्लस के 75 माइनस 80 माइनस के 85, 80 प्लस के 85 माइनस के 75 माइनस कर देंगे तो प्यार साथियों 90% आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, 90% सफल विद्यार्थी थे पास होने वाले। तो इसका मतलब फेल होने वाले कितने थे, 10%। और 10% की वैल्यू कितने के बराबर दर दी इसके, तो 450 आ जाएगा हमारा टोटल कुल विद्यार्थी। क्लियर है, बिल्कुल, कुल विद्यार्थी 450 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल अब देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चाल को 36 मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 55 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्यारे साथियों 55 सेकंड में बात कही है, तो 200 प्लस पुल की लंबाई बटे कितना हो जाएगा 55, और बराबर कितना आ जाएगा 10। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे 5 दाई 500 घटा देंगे, 500 में से 550 में से 200 जाएंगे तो 350 बचेंगे। ऑप्शन नंबर पुल की लंबाई निकल कर आ जाएगी 350। क्लियर, कैसे पता चला, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 550 और 200 को इधर ले जाएंगे माइनस क्या हो जाएंगे, तो 350 आ जाएगी पुल की लंबाई। क्लियर है, बहुत बढ़िया। त्रिज्या R1 तथा R2 वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी D है, तो उनके सीधा समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को जब भी कभी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो आप लोग क्या करेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, और लगाने के बाद उसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, क्योंकि दो इस सर्कल हो गए ये हो जाएंगे, और ये स्पर्श की लंबाई ज्ञात करनी है। R1 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, R2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यदि बात करें इनके बीच की दूरी हो जाएगी D। ठीक है, अब आप लोग इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्यार साथियों पाइथागोरस प्रमेय से इसको ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे करके सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा √D² माइनस के R1 माइनस के R2 का स्क्वायर। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखिए 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में कितने हो जाएंगे, 882 रुपये हो जाएंगे। तो जब भी देखो वर्ष पूछा है, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, 882 लिखेंगे ऊपर बड़े वाली संख्या, छोटे वाली संख्या नीचे लिखेंगे। 5% की दर पर कहा है तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20, 21/20 आ जाएगा। इस फॉर्म में ये बनेगी तो ये कितना हो जाएगा 20⁻3, और भाई ये कितना हो जाएगा 21⁻3। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों इसका आंसर जो होने वाला है हमारा जो हो जाएगा
चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 400, माफ़ी चाहता हूँ, वो 2 20 का नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा 20 की पावर 2 और 21 की पावर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 882 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, 2 वर्ष। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को देख कर चलना है थोड़ा सा, कभी कभी ग्राफ का भी पूछ ले जाता है। क्या निम्नलिखित 69 से 70 तक की क्वेश्चन है इसके, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। निम्नलिखित ग्राफ में से 5 व्यक्तियों को जनवरी माह में आय एवं व्यय का दर्शाया गया है, ग्राफ के अध्ययन कीजिए और इसमें से बताइए। आय तो है हमारे इस प्रकार की, खर्च है इस प्रकार का, तो ये हमारा पूरा ग्राफ दिया गया है, पहला, सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, 5 आदमी दिए गए। यदि वो कमाता है 5 के आसपास 5,000 रुपये और खर्च करता है 3,500 रुपये, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आयु ज्ञात कीजिए, मतलब कि औसत आय ज्ञात करो। तो 5 व्यक्तियों की आयु को हम क्या करेंगे, इसमें इनकम को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करके हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी, यदि बात करें जोड़कर देखें तो 30.75 के आसपास आ जाएगी, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 61.15, तो ये हमारा हज़ारों में होगा। 61.15 कौन सा है, मतलब कि 6,150, ठीक है, 6150, ऑप्शन नंबर थर्ड। आज का अंतिम प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, व्यक्तियों की आय रेंज क्या है। व्यक्तियों की आय रेंज क्या है, यदि बात करें तो आप लोग इसको ग्राफ को एक बार चेक कर ले। व्यक्तियों की आय रेंज यदि बात करें तो कितनी हो जाएगी वो देख लेंगे। तो आय इनकम रेंज ये है, तो 9 पंजे 45 समथिंग हो जाएगी। तो प्यार साथियों, व्यक्ति की इनकम रेंज जो हो जाएगी 45 हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, कुछ हमारे मैथमेटिक्स के आरआरबी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आरआरबी एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो जो आपको हमने कराए, यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग एक बार फिर से बताएंगे तो टेंशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।